के शर्मा जी की बात पर मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, देखिए मृदुल जी, जिनके ऊपर भी आरोप हैं, आज तक आरोप या जांच कब बंद होती है? जब क्लोजर रिपोर्ट साइन होता है। आज तक किसी का क्लोजर रिपोर्ट है? किसी का क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। जांच चल रही है और यही चीज लेके आज से 4-5 महीना पहले यही कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में 18 ये घमंडिया गठबंधन के दल कहां गए थे? सुप्रीम कोर्ट। स्पेसिफिक केसेस लेकर गए थे जिसमें सारे नाम को लेकर और 750 पेज से ज्यादा का वो प्रेजेंटेशन था। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी इन लोगों ने और ये कहा था कि हमारी पूछ हमारे घर आके कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से वो कागज उठा के इनका बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि जाइए, ये अधिकार नहीं है आपको, आप नेता हैं, इसका मतलब आप जांच से नहीं बच सकते। क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? यदि ईडी गलत थी, सीबीआई की कार्रवाई गलत है, तो फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी न्याय संस्था है ना, और ये सारे मामले लेके गए थे, ये राणे से लेके सब कुछ। अनिर्बान जी कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत जी भी कहना चाह रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इसको कोई लिया? इसलिए क्योंकि जांच चली। लेकिन एक बात और कह दूं, जब 500 करोड़ रुपया कांग्रेस के नेता के घर से पकड़ा जाता है, इनकी बोलती बंद रहती है ना पार्टी से नहीं निकाल पाते उसको, गलत है। और यही नहीं, आज भी इतनी बड़ी घटना के बावजूद अधीर रंजन चौधरी तो बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेके किसी पार्टी का इनका नेता और अधीर रंजन चौधरी की बात का भी समर्थन नहीं कर जो इनके नेता पर लोकसभा है, वो कह रहे हैं कि वहां पर कलकत्ता में जो है केके जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी जरा सुन लेता हूं क्या कह रहे हैं, इसके बाद अनिर्बान जी आ रहा हूं तुरंत। प्रोफेसर आगे आपके पास। अधीर रंजन चौधरी नेता लोकसभा है, उनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, उनका पक्ष आधिकारिक पक्ष है। दूसरा मैं केके शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, ईडी ने छगन भुजबल के मामले में कहा है कि अभी अभय दुबे कॉपी नहीं मिल रही है, कोई नहीं मान रहा है, और आप आधिकारिक रूप से कह दीजिए कि कांग्रेस का बयान है। आधिकारिक रूप से कांग्रेस का बयान है? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस का बयान। अरे मैं आपको ही मान लेता हूं। अरे मेरे भाई, आपने क्या कह दिया? वो लोकसभा के नेता हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आप उन्हें मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी कई मसलों पर, और ये सर्वविदित, देखिए जनता सब जानती है। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले अनिर्बान जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अनिर्बान जी कांग्रेस का ऑफिशियल अगर मैं बयान मान लूं इसे, क्योंकि दुष्यंत जी तो दावे से कह रहे हैं ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या ममता बनर्जी अब सॉफ्ट टारगेट पर आ गई हैं? वहां पर एक अलग सियासत शुरू हो गई है? देखिए, पहली बात तो प्रोफेसर रागी अभी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, ये सब बता रहे थे। मैं उनको याद दिला दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता है इस राज्य में, उनको बीजेपी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चोर बोला था, भ्रष्टाचारी बोला था। अब वो बीजेपी में चले गए तो दूध के धुल गए, तो अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अजित पवार की बात तो अब दुष्यंत भाई ने बोल ही दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ये वेस्ट बंगाल में जिनको ये बीजेपी चोर बोलता था, मैं आज के बाद वो सब बड़े साधु बन गए। दुष्यंत जी को भी ले लीजिए फ्रेम में, दुष्यंत जी को भी ले लीजिए फ्रेम में। और मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, इसके बाद प्रोफेसर आगे मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अनिर्बान जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि देश में कई जगह कार्रवाई हुई है, कई नेता थे धुल गए, बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि देश में कहां पर ईडी के अधिकारियों पर 200 लोगों ने हमला कर दिया और चोटिल कर दिया? मुझे 3 राज्य बता दीजिए, कहीं आपकी जानकारी में हो तो बताइए। नहीं, आप ये एकदम, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि ये हमला जो था, उनके किसी का सर में चोट हो गया तो किसी और पे चोट हो गया, ये ठीक बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये ठीक बात नहीं है। लेकिन ये एक रिएक्शन हो रहा है। ईडी को समझना है, उनके अधिकारी को समझना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं अनिर्बान जी। प्रोफेसर रागी काउंटर करना चाह रहे हैं आपको।